एसएससी सीपीओ मेंस की आंसर की आ चुकी है, ठीक है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा। या तो सुबह तक वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आज रात में आपको मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एसएससी की तरफ से कुछ मतलब थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं, यानी कि उनके आंसर बच्चों का कहना है और कुछ एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि ये गलत है। बाकी एसएससी का क्या जवाब रहेगा वो भी हम देख लेंगे। उससे भी ज़्यादा एक सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। तो मेरे भाई देखो, मैं दो तीन चीज़ें बताऊंगा, और मैं जो भी बताता हूँ मैं सच के साथ ज़्यादा चलना पसंद करता हूँ, ठीक है। आपने एग्ज़ाम दिया, तैयारी करी, एग्ज़ाम दिया, आप अपना कर्म करके आ गए। अब बारी है इसके एनालिसिस की कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने गलत हैं, टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं, एसएससी ने कितने क्वेश्चंस के गलत आंसर दे दिए हैं। कोई बात नहीं, इस पे हम लोग काम कर लेंगे। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान लो अगर आप चाहते, वैसे तो मैं कहूँगा कि भाई कट ऑफ की अगर आप बात कर रहे हो तो कट ऑफ के लिए आप वेट कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि जो कट ऑफ फाइनल आने वाली है एसएससी की तरफ से वो ही कट ऑफ मैटर करती है। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी ये भी आपको एक्सपर्ट लोग ही अच्छे से बता पाते हैं, क्योंकि उनके पास डेटा ज़्यादा होता है। देखो एक इंडिविजुअल टीचर जो होता है, टीचर्स के पास इंडिविजुअल क्राउड होता है। जो टीचर मेरे से, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे पास उनका डेटा है। लेकिन सभी स्टूडेंट्स का डेटा वेबसाइट पे होता है, जैसे रैंक मिंत्रा होगी, वहाँ पे लोग जाके अपना स्कोर चेक कर रहे हैं, है ना, पढ़ते नहीं वहाँ से, वो बस स्कोर चेक कर रहे हैं। तो उनके पास डेटा ज़्यादा होता है, उनका जो एनालिसिस होता है वो थोड़ा सा अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो उनके एनालिसिस का आप वेट करो। दूसरी चीज़ कि कम से कम हमें 24 घंटे तो रुकना ही चाहिए, ठीक है। 24 घंटे तक स्टूडेंट्स का डेटा आता है, उनके मार्क्स आते हैं, उसी के बेस पे हम एनालिसिस करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो कम से कम 24 घंटे तक, मतलब कल तक का आपको वेट करना पड़ेगा। कल तक तो आपको इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस भी मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, ठीक है, अभी अभी देखो न्यूज आई है कि एसएससी एमटीएस का भी क्या आ गया भैया, रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वॉइस नरेशन के ही हैं तीनों क्वेश्चन आई थिंक। इसमें एसएससी ने आंसर थोड़े से मतलब पता नहीं गलती से हुआ है या जानबूझ के किया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आंसर दे रखा है ये, और ऊपर क्वेश्चन आप इसको पढ़ोगे तो थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से भी आप देखोगे, बिल्कुल कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सी सेड, ये सेंटेंस आपका पास्ट में बना हुआ है, यहाँ पे डोंट प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना चाहिए, सी के हिसाब से सी आ गया। यहाँ पे सैड का सैड रहेगा भाई, सारे ऑप्शंस में सैड है, 3 में और 1 में नहीं है, तो ये हट गया। दैट ठीक है भाई, यहाँ सी है, यहाँ आई है, यहाँ सी है, तो इनमें से कोई एक ही आंसर हो सकता है। आप देखो सी वाला सही आंसर होगा या आई वाला होगा, तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब चेंज होगा तो सी आएगा, तो आई वाला ऑप्शन फिर से हट गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन हट गया। 2 ऑप्शन हट गया, बचा तीसरा और पहला। अब आगे यार सिंपल सी बातें हैं, डोंट लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, इसका कोई सेंस आप मुझे बता दो। तो पता नहीं कि ये जानबूझ के गलतियां हो रही हैं या इतनी छोटी मिस्टेक मतलब कैसे नजरअंदाज हो सकती है, ये समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे डजंट तो बिल्कुल भी किसी भी सेंस में नहीं आ सकता, जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई, देखो ये आई वाला ऑप्शन हट गया, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब चेंज होगा तो सी आना चाहिए। तो यहाँ पे सी डिड नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे भी डोंट लगा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये डिड नॉट है बट यहाँ पे टोल्ड है तो ये वैसे ही हट गया। ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो पता नहीं क्यों आंसर टिक कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, किसका, क्वेश्चन नंबर 116 का, ठीक है। ऐसे एक और सवाल दे रखा है इन्होंने, देश से, यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है भाई। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फ्यूचर होती है, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि जो टेंस है आपका, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में बना सकते हो, पास्ट है तो पास्ट में बना सकते हो, फ्यूचर है तो फ्यूचर में, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे आर वर्किंग है, तो इसने वर्ब वर्किंग क्यों कर दिया मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, सॉरी यहाँ आर वर्किंग है तो यहाँ पे आर वर्किंग, तो वर्ब वर्किंग तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब जो टेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच में है वही टेंस रहना चाहिए, उसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है ना। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो आप देखो यहाँ पे दे से वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, वी का दे हो जाता है वो तो समझ में आ रहा है, ठीक है। वी वर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे वी का दे कर देंगे तो यहाँ पे भी आपका जो है ये वी है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। दे से दैट दे आर वर्किंग, दे आर वर्किंग,
दे वर वर्किंग, दे आर वर्किंग ऑन, वी नहीं होगा, वी दोनों, पहला और लास्ट का ऑप्शन तो वैसे भी हट जाएंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 109। क्वेश्चन नंबर 109 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सी, तीसरा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो अविका सेज, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे हैव का हेड कर दिया है, कोई सेंस नहीं बनता इसका, ठीक है। यहाँ पे सी हैज, आई हैव नहीं होगा, सी हैज कंप्लीटेड द मैथ असाइनमेंट, और अविका सेड, अविका सेज नहीं होगा, सॉरी सेड नहीं होगा, सेज होगा, यहाँ पे भी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अविका सेज दैट सी हैज कंप्लीटेड द मैथ असाइनमेंट, तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है पता नहीं, ठीक है, इसका भी आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी मिस्टेक्स पता नहीं क्यों हुई हैं, है ना, और ये गलतियां, इतनी बेसिक गलतियां तो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा इसके पीछे लॉजिक है तो उसका मैं वेट करूंगा, ठीक है, हो सकता है कि भैया मैं और सभी स्टूडेंट्स गलत हों, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं जो एसएससी की तरफ से इस आंसर की में देखने को मिली हैं 3 क्वेश्चंस में अभी तक जो बच्चों ने मुझे भेजी हैं। बाकी आप लोगों को यहाँ पे 3 क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं, ठीक है, जो चैलेंज करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है, करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, कर देना, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक एक करके कर देना क्योंकि पैसे जाते हैं इसमें, ठीक है। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर आपको चाहिए तो एक्सपर्ट्स एक दिन में मतलब कल तक आपको बता देंगे, ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। बाकी होली के बाद रिजल्ट की उम्मीद करते हैं और मैं आपके अच्छे रिजल्ट की कामना करता हूं जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। आई होप कि सबका सिलेक्शन हो, लेकिन सबका नहीं होता है, लेकिन जिनका अच्छा स्कोर है उनका तो होगा ही होगा, ठीक है। तो कुछ बातें थी, अब इसकी कंप्लीट आंसर की का जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ये तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो गलत है वो मैंने बता दिए, बाकी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला, ठीक है। जय हिंद।